मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में कबीर ग्रंथावली के ही कुसबद कोवंग इस अध्याय में कुल जो है 4 साखी थी, वह जो है पूरी हो चुकी है। आज का वीडियो एक नए अध्याय के साथ हम शुरू करेंगे। उस अध्याय का नाम है शब्द कोवंग। मित्रों, यह कबीर ग्रंथावली के 37वां अध्याय है, शब्द कोवंग। इसमें कुल 7 साक्षी हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। शब्द कोवंग अध्याय का मतलब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु कबीर साहब ने इस अध्याय के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से क्या बताना चाहा है, क्या समझाने का प्रयास किया है, उसी पर यह अध्याय निर्मित है, शब्द कोवंग। यहाँ पर हम इस अध्याय का बारे में कुछ जानकारी कर लेना चाहते हैं। शब्द यानी शब्द। शब्द का यहाँ अर्थ जो है अनाहद नाद। यह एक ऐसी आवाज होती है जो सारे विश्व में, सारे संसार में व्याप्त रहती है। वह सबको नहीं सुनाई पड़ता। जो भक्त, जो संत की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उनका मन अनाहद नाद में रम जाता है, बस जाता है और उस भक्त को, उस तपस्वी को, उस साधक को वह बार बार अनाहद नाद की ध्वनि बराबर सुनाई पड़ती है। और वह आवाज कैसी होती है? वह निरंतर हमेशा ओम की ध्वनि अनाहद नाद के रूप में बार बार सुनाई देती है। सद्गुरु कबीर साहब का कहने का मतलब है कि शब्द बाण से साधक में, साधना करने वाले में ब्रह्म के प्रति राग उत्पन्न कर देता है। साधक के हरि के गुणों का स्मरण करता है। उसके विरह में, हरि के विरह में, हरि के पीड़ा में वह परेशान रहता है, तो उस वेदना को बड़े भाव से सह लेता है। उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। संत ही उस वेदना को सह सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। वह ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को याद करके अपने अंदर आंतरिक वेदना, आंतरिक पीड़ा को सहता रहता है। मित्रों, यह तो इस अध्याय का एक छोटा सा परिचय रहा। आने वाली इस अध्याय की
कुछ साखी के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय की और इस वीडियो की पहली साखी इस प्रकार है। कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण बाजे तांति, बाहरी भीतरी भरी रहा, तांथे झूठी भरात। मित्र, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अनाहदनाद, अनाहदनाद शरीर के भीतर वह आवाज है जिसमें कोई तार नहीं होता, कोई तंत्री नहीं होता, कोई कसाव नहीं होता। वह बिना तार के ही वह अनाहदनाद हमेशा जो है ओम शब्द की उच्चारण करता रहता है। वह शब्द बाहर और भीतर, वह अनाहत शब्द बाहर और भीतर चारों ओर मौजूद रहता है, भरा रहता है। सारी भ्रांतियां इस अनाहदनाद के कारण छूट जाती हैं, भूल जाती हैं। मित्रों, अनाहदनाद वह उच्च श्रेणी के संत, उच्च श्रेणी के भक्त, जो कुंडली जिनकी जागृत हो जाती है, उन्हीं को ये अनाहदनाद सुनाई पड़ता है। उसी के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। और यह अनाहदनाद सबको नहीं सुनाई पड़ता। जो साधक परिपूर्ण होते हैं, उनकी कुंडली जागृत हो जाती है, उन्हीं को यह अनाहदनाद सुनने की प्राप्त होता है। मित्रों, यह वीडियो का अंतिम साखी था। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी और साखी को मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आने वाली वीडियो के साथ। अगला अध्याय भी शब्द को अंग ही है। इसकी 4-5 साखी बची हुई है, उसको लेकर के हम अगले रविवार को फिर आप पेश होंगे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।